लक्षणवाची के साथ, हाँ वो तो करण कारक में है। लक्ष्यतेन तल्लक्षणम, जिसके द्वारा लक्षित हो कोई चीज उसको लक्षण कहते हैं। लक्षणेन इति किम शुग्नम प्रतिगता, यहाँ पर लक्षणवाची नहीं बनाया जा रहा शुग्नम। क्यों लक्षणवाची नहीं है? यूं कह रहे हैं प्रतिनिवृत्त शुग्नम एवं अभिमुखम गता, शुग्न से चला था और वापिस जो है भूल करके भूल भुलैया से वहीं पहुंच गया। एक देश का नाम है, मथुरा से चल करके मथुरा में पहुंच गया भूल करके। कई बार हो जाता है ऐसे। एक बार एक आश्रम को मैं ढूंढ रहा कहीं, एक बड़ा लंबी चौड़ी जगह थी, 12 कहते हैं 5-7 किलोमीटर जगह में, 12 किलोमीटर जगह में वो आश्रम था। तो घूम करके वहीं आ जाएं सारे, मतलब वहाँ से चलें और कोई देर 1 घंटे तक घूम करके और वही उसके द्वार के सामने आकर खड़े हो जाएं। तो ये इस तरह से हो जाता है कभी कभी। शुग्नम प्रतिगता यहाँ लक्षणवाची नहीं है शुग्न। हाँ जी, लक्षणवाची नहीं है, यूं कहना चाह रहे हैं, आगे इसको खोल रहे हैं ना, प्रतिनिवृत्ति शुग्नम एवं अभिमुखम गता, लौट करके शुग्न की ओर ही चला गया। मैंने जो उदाहरण दिया वो उसको इसके साथ जोड़कर देखो। अभिप्रति किम येन अग्निस्तेन गता, यहाँ अभिप्रति अभिमुखवाची नहीं है। जिस रास्ते से अग्नि गई, अग्नि माने अग्नि जलती हुई जंगल में ऐसे आगे आगे बढ़ती है ना, तेन गता। आभिमुख्य किम अभ्यंका गावा प्रत्यंका गावा नवांका गावा, नवांका इत्यर्था। यहाँ अभिमुख्य अर्थ में अभी नहीं है। अभ्यंका माने अभिनव, प्रतिनवो अंक आसाम बहुब्री समास है। अभिशब्द यहाँ अभिनव अर्थ में है और प्रतिशब्द प्रतिनव अर्थ में है। और अंक जो है यहाँ गायों का लक्षणवाची तो है, पर अभी अभिमुख्यवाची नहीं है। अभिनव अर्थ में अभी शब्द का समास हो रहा है। अभी मानी अभिनव, प्रति मानी प्रतिनव। ठीक हो गया। अभिनव चिन्ह वाली गायें, प्रतिनव चिन्ह वाली गायें। अरे गायों के चिन्ह लगा दिया नया नया ताजा, तो जिन जिन गायों के चिन्ह लगाया था उनको बता दिया कि अभ्यंका गाव प्रत्यंका गाव गाव। लक्षणवाची तो है, अभिमुख्यवाची नहीं है। प्रत्युदाहरणों का शैली आप अभी पकड़ नहीं पा रहे हो क्या? जो प्रत्युदाहरण देते हैं उसके अतिरिक्त सारी शर्त घटनी चाहिए। अभिमुख्य इति किम, तो अभिमुख्य नहीं होना चाहिए, सारी शर्त घटनी चाहिए। तो लक्षणवाची क्या है यहाँ पर अभ्यंका गावा में? अंक शब्द जो है यहाँ गायों का लक्षण बन रहा है ना, तो लक्षणवाची तो है पर अभी का अभिमुख्य अर्थ नहीं है, ये दिखाया है। अनुरेत समया, समया कहते हैं समीप को। अनु जिसका समीपवाची हो उस लक्षण भूत के साथ क्या होता है? विकल्प से समास होता है, विभाव समास होता है। अनुवनम अश्निर्गता, जैसे यहाँ पर जिसका समीपवाची कौन हो, समया मानी समीप, अनु जिसका समीपवाची उस लक्षण भूत के साथ। लक्षण भूत भी होना चाहिए और उसका समीप को भी बताना चाहिए। जैसे अनुवनम अश्निर्गता, यहाँ वन जो है ये लक्षणवाची भी है और अनु उसका सामीप्य को बता रहा है। तो अर्थ हो गया, अनुवनम अश्निर्गता का अर्थ हो गया वन के समीप विद्युत चली गई। तो लक्षणवाची तो वन है, विद्युत कहाँ गई तो किसी ने बताया वन के समीप है। तो वन जो है वो लक्षणवाची हो गया और अनु उसका सामीप्य बता रहा है। ठीक हो गया। लक्षण भूत के साथ अनु का समास हो गया। तो अनुवनम अश्निर्गता, अनु इति किम वनम समया, यहाँ पर अनु नहीं है,
वनम जो है लक्षणवाची तो है, पर यहाँ अनु नहीं है, तो समास नहीं होगा। यत् समयति किम, केवल अनु शब्द बोल दें तो वृक्षम अनु विद्युत ते विद्युत, यहाँ पर भी समास हो जाएगा अनु का वृक्ष के साथ। अनु जिसका समीपवाची हो, अनु जिसका समीपवाची हो उस लक्षणभूत के साथ। तो यदि हम यत् समया नहीं कहें तो जिसका समीपवाची, ये समाप्त हो जाएगी बात। फिर अनु शब्द का लक्षणवाची के साथ समास होता है, ये अर्थ निकलेगा। अनु का लक्षणवाची के साथ समास होता है, तो वृक्षम अनु विद्युत ते विद्युत में अनु का वृक्षम के साथ समास हो जाएगा। है जी? हाँ जी। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि इत्येव सिद्धे पुनर्वचनम विभाषार्थम। इस सूत्र में अनु जो है वो सामीप्यवाची, वहाँ पर भी समीप अर्थ में जो अव्यय उसका समास होता है, सिद्ध था ना। पुनः यहाँ ये सूत्र बनाया विभाषा के लिए, वो नित्य समास है। विभाषा जहाँ से शुरू हो रहा है ना वो विकल्प है, उससे पहले नित्य समास है। जैसे वहाँ पर अनुरथम आदि ही बोलते हैं, और यहाँ पर हम अनुवनम भी बोलेंगे और वनस्य समया वनम समया असनिर्गता, ये वाक्य भी बोलेंगे। यस्य च आयामा लक्षणेन की अनुवृत्ति आ रही है। अनु जिसका आयामवाची, पहले वाले सूत्र में कहा था अनु जिसका समीपवाची, इसमें कह रहे हैं अनु जिसका विस्तार को बताए उस लक्षण भूत के साथ विकल्प समास होता है, विभाव समास होता है। जैसे अनुगंगम वाराणसी है, तो यहाँ पर अनु जिसका आयाम बता रहा है, गंगा के विस्तार को अनु बता रहा है कि उस लक्षण भूत के साथ, वो गंगा लक्षण भी बन रहा है किसका? वाराणसी का। ये गंगा का जैसा विस्तार वैसा वाराणसी का विस्तार है। गंगा ऐसे बहती जा रही है तो अनुगंगम वाराणसी का अर्थ हो गंगा ऐसे बहती जा रही है, वाराणसी भी उसके साथ साथ बसी हुई है, किनारे किनारे। हैं? ऐसे ही है ना? किसी ने देखा होगा वाराणसी को? तो अनुगंगम वाराणसी, अनु यमुना मथुरा, मथुरा जो है वो यमुना के किनारे किनारे बसी हुई है। यमुना के आयाम से मथुरा का आयाम, यमुना का जो आयाम विस्तार है, मथुरा का आयाम लक्षित हो रहा है, तो लक्षणवाची हो गया ना ये? नहीं, यमुना लक्षणवाची हो गया। लक्षण से क्या लक्षित हो रहा है? मथुरा का आयाम लक्षित हो रहा है, आयाम को अनु बता रहा है। तो आयामिति किम, सूत्र में आयाम हटा दें, केवल इतना ही रख दें यस्य च, तो जिस लक्षणवाची का कुल अनु बताए ऐसा अर्थ निकलेगा। तो वृक्षम अनु विद्युत विद्युत में भी समास होने लगेगा। अनुवृक्षम शब्द बनने लगेगा। तिष्ठतगु प्रवृत्ति नहीं, तिष्ठतगु आदि समुदाय निपातन है, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा समुदाय निपातन किया जा रहा है। तिष्ठतगु प्रवृत्तिनी शब्द रूपाणी अविभाव संज्ञकानी भवंती। तिष्ठतगु काल विशेष को कहते हैं। तिष्ठन्ति गाँव, आगे दिखा रहे हैं विग्रह करके, तिष्ठन्ति गाँव यस्मिन काले दोहनाय, दोहन के लिए गायें खड़ी होती हैं, स्थिर होती हैं, बाहर से चर के आती हैं, हैं? जंगल में जाती थी गायें, फिर चर करके आती हैं, तो उसको तिष्ठतगु काल कहते हैं। अनु जिसका लक्षणवाची हो, तो खलेयवादिनी, आगे बढ़ रहा हूँ, खलेयवादिनी प्रथमांतानि विभक्त्यंतरेण न संबध्यन्ते अन्य पदार्थे च काले वर्तन्ते। खलेयवादी जो शब्द हैं वो प्रथमांत
विभक्त्यंतर के साथ संबंधित नहीं होते और अन्य पदार्थ काल में वर्तमान होते हैं। है जी। खलिहान में जो आते हैं जिस काल में, आजकल का खलेय काल ही तो कहलाता है। आजकल का जो ये टाइम चल रहा है ये खलेयव है, जो काट करके खलिहान जो उसमें ढेर लगा देते हैं ना, इकट्ठा कर देते। सप्तमी का लोग निपातन हो रहा है। खले भूषम लूयमान आयति गमम, पुंवत भाव का अभाव समासांत, ये दोनों कार्य हो जाते हैं। पुंवत भाव नहीं हुआ। आयत्यो गाओ यस्मिन काले से आयति गमम। आयति का मतलब इन धातु का रूप आयति, आ रही हैं गायें जिस काल में जंगल से चरकर। आयति गमम खले यवम खले भूषम। लूयमान यवम का मतलब है सानज निपातन कर रहे हैं, लूयमान कट रहे हैं यव जिस काल में। पूत यवम माने उनको वो साफ किया जा रहा है, बरसाते हैं ना जैसे, वो उनको तोड़ करके उस समय हवा में निकालते थे। पूत एवं पूयमान यवम संग्रहित एवं इकट्ठा करते हैं जो जिस काल में। संग्रहमान यवम संग्रहित भूषम संग्रहमान भूषम, एते काल शब्द, ये सारे कालवाची शब्द हैं। तिष्ठद्गु वहद्गु आयति गम इत्यादि कालवाची शब्द हैं। सम भूमि समपदाति, सुसमम विषमम निषमम दुष्समम अपर समम, आयति समम प्राणम प्ररथम प्रमृगम प्रदक्षिणम अपर दक्षिणम संप्रति असंप्रति पाप समम पुण्य समम। इच कर्म यतियारे, ये इच कर्म यतियारे भी इस सूत्र में पढ़ा है। कर्म यतियार अर्थ में जब होता है तो इच हो जाता है, दंडा दंडी मुसला मसली। कर्म यतियार अर्थ में ये इच प्रत्यय हो जाता है। दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम तत्र तेने दिमित स्वरूपे से बहुव्रीहि समास हुआ। अन्येषाम भी दृश्यते, पूर्व पद को दीर्घ हुआ। और इच जो है इसकी अव्यभाव संज्ञा होगी तो अव्ययदाप शुभाशुभ का लुक हो गया। इस प्रत्यय तो 5वें अध्याय में आता है, समासांत प्रत्यय होता है। किस सूत्र से? इच कर्मेति आरे सूत्र ही है ना, इच कर्मेति आरे। ये जो है कुछ शब्द हैं जैसे समभूमि समपदाति, समत्वम भूमि, पूर्व पदार्थ प्रधानता दिखाएंगे अविभाव की। भूमि का समत्व समभूमि, पदाति का समत्व समपदाति। कई जगह समम भूमि समम पदाति पाठ है, पूर्व पद को मुँह आगम हो जाएगा। और कई जगह ये अंतर है, इसमें ऐसा पाठ मिलता है कई जगह, पद्मजीकार ने दिया है। कई जगह तो समभूमि, कई जगह समम भूमि, यहाँ मुँह आगम हो जाएगा। कई जगह समभूमि पाठ मिलता है। तो यहाँ पर सम के अ का लोप हो गया और मैं को अनुस्वार हो गया, हैं, अंत लोप हो करके या सम शब्द का ही लोप हो गया। और आगे सुसामादो शोभनत्वम समस्य, सुसमम का अर्थ है समस्य शोभनत्वम, और विषमम का अर्थ है विगतत्वम समस्य, विगतत्वम दुष्टत्वम समस्य, निर्गतत्वम समस्य, अपगतत्वम समस्य। हैं, सुसमम किसको कहते हैं? सम का शोभनत्व, सम का शोभनत्व, समस्य शोभनत्वम समस्य। सु माने शोभन और सुसमम, यहाँ पर वो मूर्धन्य आदेश हो गया, सम शब्द। सुंदर, सुसमम का अर्थ सुंदर होता है। वैसे सम कहते हैं बराबर, बराबर जो कोई चीज़ है उसका सौंदर्य बताया जा रहा है। विषमम माने विगतत्वम, निषमम निर्गतत्वम, दुष्मम दुष्टत्वम, अपर समम और आयति अपर समम, समत्वम अपरस्य।
आयति समा आयति समम, क्षत्रिय आदेश और पुंवद भाव। समा शब्द यहाँ पर समा शब्द से बना रहे हैं, संवत्सर को समा कहते हैं। तो सुसमम विषमम आदि सुंदर जो वर्ष है वो सम शब्द या समा शब्द है। आयति समा, यहाँ पर समा शब्द संवत्सरवाची है। यहाँ पर समस्य बता रहे हैं, शोभनत्वम ऐसा कर रहे हैं। शोभनत्वम, सु के अर्थ को शोभनत्वम से बता दिया और समस्य, ये सम शब्द का षष्ठी में रूप चला दिया, समस्य शोभनत्वम। सम का मतलब कोई चीज़ बराबर है, उसका शोभनत्व दिखाया जा रहा है। और ये आयति गम में आयति समा, समा कहते हैं संवत्सर, समा माने हाँ आयति संवत्सर है जी। आयति आने वाला संवत्सर, आयति समम। पापा समा पाप समम, पुण्या समा पुण्य समम। पुण्य जो वर्ष है वो पुण्य समम, पाप वर्ष पाप समम। प्रगतत्वम अन्ना प्राणम है जी। समा शब्द स्त्रीलिंग का तो संवत्सर अर्थ है, और जो समाकारांत शब्द है उसका अर्थ जो है, उसका अर्थ बराबर, कोई चीज़ इकसार हो, बराबर हो न। सुसमम में समा शब्द नहीं ले रहे, सम शब्द ले रहे हैं। और आयति समम यहाँ से जो है ना उदाहरण, आयति समम ये जो वाला उदाहरण है ये समा शब्द से बनाया है। व्याख्या करूँ जैसा किया वो बता रहा हूँ मैं आपको। समा शब्द संवत्सरवाची है, आयति समा आयति समम यहाँ सम, और पाप समम पुण्य समम यहाँ भी समावाची शब्द है, ठीक है। और प्राणम प्ररथम में प्रगतत्वम अन्ना इति प्राणम, प्ररथम प्रदक्षिणम प्रमृगम अपरदक्षिणम संप्रति असंप्रति, ये फिर अलग हैं। प्रगतत्वम अन्ना इति प्राणम, प्रगतत्वम रथस्थिति प्ररथम, प्रगतत्वम मृगस्य, प्रगतत्वम दक्षिणायाः इति प्रदक्षिणम, ऐसे कर दिया। अपरत्वम दक्षिणाया परदक्षिणम। संप्रति असंप्रति शब्द जो है, संगतम प्रतिगतम अस्य, संप्रति विपरीतम असंप्रति। संप्रति वो होता है प्रगति प्रतिगतम अस्य, संगतम प्रतिगतम अस्य, संप्रति विपरीतम असंप्रति। संप्रति असंप्रति का अर्थ होगा जो ठीक और गलत है उसको संप्रति असंप्रति कहते हैं। संगतत्वम इति संप्रति, विगतत्वम विपरीतम इति असंप्रति। संप्रति असंप्रति कुछ निपातन हो रहा है। जैसे यहाँ पर सम उपसर्ग आदि होते हैं ना, तो आपको बताया उपसर्ग जो है उसको क्रिया साधन सहित कारक का आक्षेप कर लेते हैं ना। जैसे प्राचार्य प्रगता आचार्य, समर्थ शब्द का अर्थ करते हैं संबद्धार्थ है। ऐसे यहाँ पर सम शब्द है जैसे, तो संगतम प्रतिगतम अस्य इति संप्रति, ऐसे दिखा रहे हैं। पारे मध्य षष्ठी समास में तदपवादव्य भाव आरंभ किया है। वावचन से षष्ठी समास भी हो जाता है। पार और मध्य शब्द षष्ठ्यंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं और अव्यभाव समास होता है। और उसके संयोग से एकारांत निपातन किया। पारम गंगा या पारे गंगम, गंगा के पार ये अर्थ है। और मध्यम गंगा या मध्य गंगम, षष्ठी समास में गंगा पारम गंगा मध्यम बनेगा। महाविभाषा से यहाँ वाक्य विकल्प हो रहा है। लिख रहे हैं महाविभाषया वाक्य विकल्पा क्रियते हैं। दो जगह, एक तो वा चल ही रहा है और एक वा और पढ़ दिया, तो षष्ठी समास कराने के लिए वा पढ़ दिया, और वा जो चल रहा है उससे महाविभाषा वाक्य हो गया।
तीन रूप बन गए, एक तो पारे गंगम, एक गंगा पारम और एक गंगाया पारम, या पारम गंगाया कहो या गंगाया पारम, एक ही बात है वो तो। पारम को पहले बोलो या पारम को बाद में बोलो, पारम गंगाया कह दो या गंगाया पारम, एक ही बात है, ये तो एक वाक्य, समझ गए। राज्या पुरुषा कहो, पुरुषा राज्या कहो, एक ही बात होती है, राज पुरुषा ये एक बात है। ऐसे ही गंगा पारम और पारे गंगम, ये तो दो उदाहरण हुए। अव्ययीभाव में पारे गंगम एकारांत निपातन है पूर्व पद में, और षष्ठी समास में गंगा पारम है, विग्रह वाक्य में गंगाया पारम है। हाँ? ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, षष्ठी समास षष्ठी सूत्र से होगा, अव्ययीभाव समास प्रकृत सूत्र से होगा, और वा से विकल्प से विग्रह वाक्य रहेगा। एकारांत निपातन केवल अव्ययीभाव समास में होगा, मतलब पूर्व पद में जो एकारांत सुनाई दे रहा है ना, पारे गंगम, मध्य गंगम, तो वो एकारांत निपातन प्रकृत सूत्र से अव्ययीभाव समास में बनेगा। संख्या वंशेन, विद्या या जन्म से प्राणियों का एक लक्षण जो संतान है उसको वंश कहते हैं। जैसे गुरुजी, उसका शिष्य, फिर उसका शिष्य, फिर उसका शिष्य, ये जो विद्या की दृष्टि से जो चलती है ना, एक लक्षण जो परंपरा, और जन्म की दृष्टि से पिता पुत्र फिर पुत्र फिर पुत्र, ऐसे जो दोनों को वंश कहते हैं, विद्यावंश और कुलवंश। विद्या जन्मना व प्राणिनाम एक लक्षण संतान। हाँ, एक लक्षण शब्द का अर्थ है एक स्वभाव वाला जो संबंध है, संतान संबंध, एक स्वभाव वाला संबंध, ठीक है।